सर, आज आप मां चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचे हैं, माता रानी के दर्शन करेंगे, क्या कहेंगे सर? तो मैं जब भी माता रानी के चरणों में जाता हूँ, ज्वाला जी जाता हूँ, बंगला मुखी जाता हूँ, चिंतपूर्णी माता जाता हूँ, जहाँ जहाँ भी माता रानी मुझे बुलाती है, मेरी यही प्रार्थना होती है कि हमारा राष्ट्र मजबूत रहे, हमारा राष्ट्र आतंकवाद से मुक्त हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारे जवान सुरक्षित रहें। यही मेरी प्रार्थना होती है। अब आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? सर, दिल्ली में हाल ही में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हो, जांच में सामने आ रहा है, क्या दो चीजें हैं। एक है पढ़े लिखे लोग, एक जो पॉलिटिशियन ये कहते हैं ये पढ़े लिखे भटके हुए लोग हैं। और डॉक्टर की डिग्री कहां से ली, इंजीनियर कहां से बने? मेरे पे भी दिल्ली में जब बम ब्लास्ट हुआ आज से 32 साल पहले, इससे खतरनाक बम ब्लास्ट था, ये लाल किला में था, वो पार्लियामेंट के पास था, मेरे यूथ कांग्रेस के दफ्तर में। वो बम चलाने वाला प्रोफेसर था, वो टेक्नोलॉजी सारी जानता था, बम बनाने में एक्सपर्ट था। और जिन लोगों ने पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, 19,000 अपने हिंदू भाइयों को मारा, अब उन पे भी वो कहते वो भी भटके हुए थे, बाहों को क्या कर दिए। अरे इंसानों को इन्होंने बेटा बकरियां समझ लिया क्या? किसी का बहन का सुहाग उजाड़ना, किसी के बच्चे को यतीम करना, और कोई किसी के बच्चों का पिता, किसी की पत्नी का पति अपने घर की रोटी कमाने के लिए लाल किला में थोक का सामान मिलता है, वो सामान लेके अपने बेच करके अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा, अपने माँ बाप को रोटी खिलाएगा। क्या वो बेटे बकरियां हैं? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, इन नेताओं को सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि इनके घर का चले जाए पता चले, मैं गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करता। इन्होंने इंसानों को, जो पॉलिटिशियन चैनलों में डिबेट करते हैं, जो कहते हैं भटके हुए लोग हैं, महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, जो इनकी भाषा का इस्तेमाल होता है, ये तो फिर मैं समझूंगा कसाईयों से भी बुरे हैं, ये जाबर हैं, ये जालिम हैं। इनको इंसानों की कोई कदर कीमत नहीं। पंजाब में यही कहते थे, जिसने बिट्टा पे हमला किया उसको छोड़ दो, 3 छड़वा के ले गए 32 साल पहले। देखो जांच पूरी हो रही है, हमें नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, हमें होम मिनिस्ट्री के ऊपर, हमें जांच एजेंसी के ऊपर पूरा यकीन है कि इनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाएगा। तो फांसी के तख्ते तक, जिन्होंने मेरे साथ 35 लोगों को शहीद किया, जिन्होंने मेरे सुरक्षा के जवानों को शहीद किया, 70 लोग अलग मेरे साथ शहीद कर दिए, मुझे तो इंसाफ ये मिला। 3 आतंकवादी तो पंजाब के कांग्रेस के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान के अंदर, वहां जेल में बंद से 3 तो छुड़वा के ले गए। ये बहुत हो गया, बड़ी पुराना हो गया मामला। एक को छुड़ाने की दिल्ली से तैयारी है, उसका नाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर। उनके लिए वकील पेश होता है कपिल सिब्बल, फांसी से बचा देता है जिसने मेरे पे ब्लास्ट किया, उसको हिंदुस्तान का लॉ मिनिस्टर बना दिया जाता है। तो जब ये मंत्री नहीं होते तो काले कोट पहन लेते हैं, जब ये मंत्री बन जाते हैं फिर लॉ मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर काले कोट उतार देते हैं। ये डबल चेहरे क्यों? के.एस. तुलसी था, उसने भुल्लर को बचाया, उसको बना राज्यसभा का टिकट दे दिया कांग्रेस की लीडरशिप ने। अब वकील है मुकल रत्तोगी, जिसने मेरे पे ब्लास्ट किया, 35 लोग शहीद किए, 70 के करीब मेरे साथ लोग जख्मी हुए। उनकी हालत घर की क्या होगी, किस तरीके से मैं उनको देखता हूँ। क्या उनके घर में गए? अब वो 25 लाख फीस देगा, फौरन से फंडिंग आएगी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पैसा लगेगा। भाई मैं 25 लाख कहां से दे दूंगा? मैं तो देश की लड़ाई लड़ी भाई, मैंने तो मानवता की लड़ाई लड़ी भाई, उन्होंने तो लोगों को मारा। तो मेरा ये कहने का ये सवाल है कि दिल्ली का जो बम ब्लास्ट हुआ, ये बम ब्लास्ट इसलिए हुआ कि सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर हमारी फौज ने, हमारे हिंदुस्तान ने, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के चने चबा दिए कि मुंह तोड़ जवाब दिया जो उन्होंने पहलगाम की घटना की थी। अब सवाल ये है कि कुछ देश नहीं चाहते कि जो हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ उसको कमजोर करें।
इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, ना कांग्रेस ना बीजेपी ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग ये डिबेट में बैठे हैं, इनको पूछो, उनके परिवारों के घरों में गए, उन जो शहीद हुए उनके परिवार का किसी चैनल के अंदर कोई नाम नहीं, फलाने घर का फलाना चला गया, उसका घर ऐसा था, है चर्चा है तो आतंकवादियों की चर्चा है। एक लक्ष्मण रेखा खींची जानी चाहिए राजनीतिक लोगों की। आज के उनके विचार क्या हैं, कल उनके विचार क्या होंगे कि टेररिज्म के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर एक होंगे। और एडवोकेट साहबान को बड़ी चीज नहीं है, भारत माँ बहुत है, हमारे जवान बहुत बड़े हैं, हमारी सीमाएं सबसे जरूरी हैं, एडवोकेट बड़ा नहीं है। उनकी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि जो पाकिस्तान आईएसआई हमारे भारत माँ को कमजोर करने की कोशिश करती है, बम ब्लास्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है, हम उनका केस ना लड़े। पैसे का मकसद मत रखें। मैं भी तो आपके सामने हूं, 14 बार हमलों से मैं कहता हूं बार बार मरूं, फिर जन्म लूं, फिर राष्ट्र की सेवा करूं। मुझे तो पैसा नहीं चाहिए। तो पैसा मकसद जो है वो नहीं होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। और कुछ बात नहीं। ओके सर, थैंक यू। जय माता दी।